जरा सोचो कि एक लड़की एक लड़के की नादानी का फायदा उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करवा ली। कहानी की शुरुआत होती है और हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वह लुइस फार्गो नाम की एक कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी एटीएम मशीन के अंदर पैसे डालने का काम करती थी। डेविड उस कंपनी में एक ड्राइवर था और उसके साथ एक और लड़की भी काम करती थी जिसका नाम केली था। दरअसल डेविड केली को पसंद करता था, लेकिन अब डेविड अपनी जॉब से बोर हो चुका था, इसलिए वो अपनी जिंदगी में कुछ तूफानी करना चाहता था। एक दिन जब डेविड और केली अपना फ्री टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी केली डेविड से कहती है कि क्यों ना हम इस गाड़ी के सभी पैसे लूट ले। लेकिन डेविड उसकी बात को मजाक में ले लेता है। लेकिन केली उसे वापस कहती है कि हमसे पहले जो लोग काम करते थे उन लोगों ने भी इस गाड़ी में से पैसे लूट लिए थे। लेकिन डेविड कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जॉब चली जाएगी। लेकिन केली उसे कहती है कि जिसके पास इतने सारे पैसे हो उसको जॉब करने की क्या जरूरत है। दरअसल डेविड शरीर से बड़ा हो चुका था, लेकिन अंदर से अभी भी छोटे बच्चे जैसा था। फिर एक दिन जब वो लोग अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तब केली बहुत ही अच्छे निशाने लगाती है। लेकिन जब डेविड की बारी आती है, तब वो केली को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सारी गोली चला देता है, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। फिर जब वो स्टाइल मारने के लिए गन को अपने पीछे रखता है, तब गलती से उस गन का ट्रिगर दब जाता है और उसे लगता है कि उसे गोली लग चुकी है। लेकिन जब केली उसको चेक करती है, तब वो उसको बताते है कि तुम बिल्कुल ही ठीक हो, तुम्हें कोई गोली नहीं लगी। तभी डेविड को उसके फियांसी का कॉल आता है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। इसीलिए डेविड को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अब वो अपने फियांसे के पास पहुँच जाता है और आज ही के दिन उन दोनों का फोटोशूट था, जहाँ पर वो लोग फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन डेविड को देखकर पता चलता है कि वो अपने फियांसे से खुश नहीं है, क्योंकि वो केली को पसंद करता था, लेकिन केली का बॉयफ्रेंड भी था, इसलिए वो अपने दिल की बात उसको नहीं कह पा रहा था। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है, तब उसे पता चलता है कि केली का ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत परेशान भी थी। तब डेविड को लगता है कि उसके पास एक और मौका है, इसलिए वो उसको प्रपोज करने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है और वो केली को कहता है कि तुम्हें ट्रक लेकर पैसे डालने जाना होगा। लेकिन केली उसको मना कर देती है, क्योंकि वो काफी परेशान थी। लेकिन उसका सीनियर यह सुनकर उसको जॉब से निकाल देने की धमकी देता है। लेकिन केली उसको कह देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मुझे अकेले में छेड़ा था। और उसके बाद केली उसके सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन इसी चक्कर में उसके गन से एक गोली चल जाती है। हालांकि उसका सीनियर उससे बच जाता है, लेकिन फिर भी वो केली को जॉब से निकाल देता है। लेकिन डेविड उससे काफी दुखी होता है और वो बाहर जाकर केली से उसका फोन नंबर मांगता है। फिर केली भी पेंसिल लेकर उसके हाथ पर अपना फोन नंबर लिख देती है। इसके बाद केली अपने दोस्त के पास चली जाती है, जिसका नाम स्टीवन था। स्टीवन बच्चों की हॉस्पिटल से दवाइयाँ चोरी कर उनको बेचने का काम करता था। और तभी उसे पता चलता है कि केली जहाँ पर काम करती थी, वहाँ पर कुछ दिन पहले ही कुछ चोरों ने सारे पैसे लूट लिए थे। और उसके मन में भी ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी चोरी करे। इसलिए वो केली से पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो वहाँ पर जॉब करता हो। लेकिन केली को उसका इस काम में साथ नहीं देना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन स्टीवन उसके पीछे जाता है और उसे पैसे की लालच देता है और अब केली भी मान जाती है। फिर केली को डेविड का ख्याल आता है और उसे पता चल गया था कि डेविड अभी छोटे बच्चे जैसा है, इसलिए वो उसको फोन करके एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर उसका दोस्त स्टीवन भी था। इसके बाद स्टीवन उसको रॉबरी के बारे में बताता है, लेकिन डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन स्टीवन उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हें एक हिस्सा भी मिलेगा, जिसमें बहुत सारे पैसे होंगे और फिर तुम उन पैसों की मदद से ऐशो आराम की जिंदगी जी पाओगे। लेकिन डेविड को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर चला जाता है। फिर अगले दिन डेविड की एंगेजमेंट होती है और जब वो एंगेजमेंट के लिए तैयार होता है, तभी केली को उसको कॉल आता है और केली उससे कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी और हम दोनों इस स्टोरी के बाद मैक्सिको चले जाएंगे। यह बात सुनकर डेविड बहुत खुश होता है और वो भी उस स्टोरी के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन से ही डेविड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन डेविड का ट्रेनिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और तो सिर्फ वहाँ पर केली को इम्प्रेस करने के लिए आया था। फिर कुछ दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो दिन आता है जब उसे चोरी करनी थी। वो अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने का नाटक करता है और सबके चले जाने के बाद अपने कार की मदद से फिर से अंदर घुस जाता है और उस लॉकर रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो इतने सारे पैसे को देखकर दंग रह जाता है और फिर उन सभी पैसों को गाड़ी में रखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसका एक दोस्त वहाँ पर आ जाता है और डेविड को देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि डेविड ओवर टाइम कर रहा था, इसीलिए वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब पूरे 2 घंटे बाद उसने सभी पैसों को गाड़ी में रख लिया था। इसके
इसके बाद वो वहाँ पर लगे हुए कैमरों को भी तोड़ने लगता है ताकि उसका चेहरा उसमें ना आए, लेकिन फिर भी एक कैमरा उससे छूट जाता है। फिर डेविड वैन के डोर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अंदर इतने पैसे भर दिए थे कि उस वैन का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो वैन के अंदर जाकर पैसों को अंदर धकेलने लगता है, लेकिन तभी उस वैन का दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर ही फंस जाता है। लेकिन सामने एक विंडो थी, वो किसी तरह उस विंडो से वैन की चाबी तक पहुंच जाता है। फिर वो उसे स्टार्ट करता है और एक्सीलेटर को जोर से दबाता है, जिसकी वजह से वो वैन दीवार तोड़कर बाहर आ जाती है और गाड़ी का संतुलन न रहने की वजह से वो गाड़ी को पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन वहाँ पर स्टीवन और केली उसका इंतजार कर रहे थे और जब वो वैन का दरवाजा खोलते हैं तब वो दोनों उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पैसे थे। फिर वो सब उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन केली डेविड के अंडरवेयर में बहुत सारे पैसे भर देती है और कहते हैं कि तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वह उसे एक नई आईडी भी देती है जिसमें उसका नाम माइकल होता है। वो उसको कहते हैं कि तुम मेक्सिको पहुंच जाओ, फिर कुछ दिनों बाद मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगी। और फिर डेविड मेक्सिको के लिए निकल पड़ता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि केली उसको धोखा दे रही थी। और वहीं पर स्टीवन और उसके दोस्त उन पैसों को ठिकाने लगा रहे थे, लेकिन तभी वो लोग टीवी में देखते हैं कि FBI को उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई थी और उन्हें पता चल गया था कि उस चोरी के पीछे डेविड का हाथ था। वही डेविड को मेक्सिको में दिखाया जाता है, जो इन सब बातों से अनजान वहाँ पर माइकल के नाम से वहाँ पर मजे कर रहा था। वो सब कुछ करता है जो उसने सोचा था। फिर उसकी फियोन्से को भी पता चल जाता है कि डेविड ने चोरी की है, इस वजह से वो उस एंगेजमेंट को भी तोड़ देती है। वही हमें केली को दिखाया जाता है जो डेविड को कॉल करती है। वहाँ डेविड उसको बताता है कि मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है और केली को बताता है कि FBI को डेविड का चेहरा पता चल चुका है और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो FBI को डेविड के बारे में बता देना होगा, नहीं तो डेविड के साथ हम भी फंस जाएंगे। दरअसल वो लोग डेविड को फंसाकर खुद बचना चाहते थे ताकि उनको डेविड का हिस्सा ना देना पड़े। हालांकि केली डेविड को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको स्टीवन की बात माननी पड़ती है। फिर वो लोग FBI को इन्फॉर्म कर देते हैं कि डेविड मेक्सिको में है। फिर FBI डेविड को ढूंढने के लिए मेक्सिको में पहुंच जाती है, लेकिन डेविड को जब यह बात पता चलती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन को दिखाया जाता है जिसने चोरी के पैसों से बंगला और बहुत सारी गाड़ियाँ भी लेनी थी और तभी उसे पता चलता है कि FBI डेविड को नहीं पकड़ पाई, इसलिए वो एक किलर को बुलाता है और उसको डेविड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसके बाद वो किलर मेक्सिको पहुंच जाता है जहाँ पर डेविड बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, इसीलिए वो एक स्नाइपर लेकर डेविड पर निशाना तान देता है। लेकिन जैसे ही वो गन का ट्रिगर दबाता है कि उसकी गन वहीं पर पड़ जाती है, जिससे डेविड को पता चल जाता है कि यह उसे मारने के लिए आया है, इसीलिए डेविड उस जगह से भाग जाता है। इसके बाद वो केली को कॉल करके बताता है कि आज मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी केली उसको बताती है कि आज तुम्हें जो मारने के लिए आया था उसको स्टीवन ने भेजा था। लेकिन यह बात सुनकर डेविड को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो केली और स्टीवन को अपना दोस्त मानता था। फिर जब वो रात को एक जगह बैठकर खाना खा रहा था तभी पीछे से किलर आता है और उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर जब डेविड की आँख खुलती है तब वो एक बाथटब में था और उसके सामने वही किलर था जो उसको मारने वाला था। अब डेविड को भी यकीन हो जाता है कि उसे कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन तभी उस किलर के हाथ में डेविड का वॉलेट लग जाता है और वो उसमें केली ने दी हुई वही नकली आईडी देख लेता है जिसमें उसका नाम माइकल था। और जब किलर उसकी आईडी को देखता है तब वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि किलर का नाम भी माइकल था, इसलिए वो डेविड को नहीं मारता और वहीं पर छोड़ देता है। वाह भाई, इन लोगों के भी अलग ही नशे चल रहे हैं, सेम नाम वाला मैंने तो छोड़ दिया। खैर, फिर वो किलर और डेविड अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मेक्सिको में इसी तरह काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन डेविड स्टीवन को कॉल करके उसे पैसे भिजवाने के लिए कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो FBI को सब कुछ बता देने की धमकी देता है। यह सुनकर स्टीवन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह किसी को भी पैसे नहीं देना चाहता था। वही केली को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और अब वो भी डेविड को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो भी मेक्सिको डेविड के पास चली जाएगी। लेकिन स्टीवन को पता चल जाता है कि केली को डेविड से प्यार हो गया है, इसीलिए वो केली को किडनैप करवा लेता है और डेविड को कॉल करके कहता है कि अगर तुम्हें केली जिंदा चाहिए तो तुम इस चोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। और डेविड
डेविड को भी पता चल जाता है कि केली को भी उससे प्यार हो गया है, इसलिए वह तय करता है कि अमेरिका जाकर वह केली को बचाएगा। और फिर जब वो एयरपोर्ट पर होता है तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले उसको पकड़ दे तभी वहाँ पर उसका वही दोस्त आ जाता है और फिर वो अपने दोस्त की मदद से वहाँ से भाग जाता है। वही हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जिसके पास अब एक बड़ा बंगला और बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी और उसने अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी थी। लेकिन अब FBI को उस पर शक हो गया था कि इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, इसलिए FBI अपने 2 ऑफिसरों को उसकी पार्टी में बेच देती है। वही डेविड भी अब अमेरिका पहुँच चुका था और वो अपना वेश बदल कर पार्टी में घुस जाता है। सबसे पहले तो वहाँ पर केली को ढूंढता है और उसे छुड़ाता है और उसके बाद वो केली को लेकर एक गाड़ी में वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उस घर का गेट आ जाता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं करता क्योंकि वो उस गेट को उड़ाना चाहता था। लेकिन तभी उस गाड़ी की उस गेट के साथ टक्कर हो जाती है और वो गेट इतना मजबूत था कि उस गाड़ी से वो गेट नहीं टूटता और वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। तभी स्टीवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डेविड को मारने लगता है। लेकिन तभी डेविड वैन में FBI एजेंटों को देख लेता है, इसीलिए वो स्टीवन से चोरी की बात करने लगता है। लेकिन स्टीवन को यह नहीं पता था कि FBI उसकी बात को रिकॉर्ड कर रही है और वह उस चोरी का पूरा प्लान वहाँ पर बोल देता है और FBI भी उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेती है। और अब FBI स्टीवन और डेविड को पकड़ लेती है और सजा के तौर पर स्टीवन को 11 साल और डेविड को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि पुलिस को पैसे तो मिल गए थे, लेकिन अब भी उसमें $2 मिलियन कम थे। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। दरअसल डेविड ने उन $2 मिलियन को एक ड्रम में भरकर पानी में डाल दिया था ताकि जब भी वो बाहर आए तब उन पैसों का वो इस्तेमाल कर सके। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।